लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी हुई है। राज्य लिस्ट में चौथी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों के नाम चोपड़ा को टिकट दिया है। करौली धौलपुर नागौर की सीट गठबंधन टीआरएलपी के लिए छोड़ दी गई है। नागौर की सीट अनिल चोपड़ा जयराशि होंगे पर उम्मीदवार चोपड़ा को टिकट दिया गया है। करौली धौलपुर लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट उम्मीदवारों का नाम है जयपुर। वहीं करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव सीट गठबंधन पार्टी आरएलपी कांग्रेस ने चौथी सूची जारी हो गई है। दाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ है। कांग्रेस की चौथी सूची आ गई है। बीजेपी की भी सूची आनी थी लेकिन कांग्रेस की सूची इससे पहले आ गई है। चौथी जयपुर ग्रामीण से ऐलान किया गया ऐलान हुआ है। कितना सिग्निफिकेंस रहेगा उनका इन चुनावों में? उनको यहाँ पे मैदान में उतारा गया है। अगर मैं राजस्थान के अंदर आप जो आरएलपी के गठबंधन के लिए यहाँ पे नागौर के लिए भी एक ग्रामीण से भजनलाल जाटव है, उन्हें मैदान में उतारा गया। यानी आप देखेंगे कि नागौर के अंदर जो गठबंधन की साफ तौर पे इस सूची के अंदर जो एनडीटीवी अपने दर्शकों को लगातार था कि आरएलपी के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी और नागौर सीट पे आपने देखा होगा कि इस सूची के अंदर आप देख भी रहे हैं कि अपने उम्मीदवार को यहाँ पे नहीं उतारा, आरएलपी के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो यानी कुल मिला के आप देखेंगे कि जो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार है वो यहाँ पे, जिनमें से 2 सीट हैं, 2 पे अपने उम्मीदवार उतार दिए, जबकि एक सीट नागौर की जो सीट है वहां पे आरएलपी के लिए यानी जो सहयोगी दल है, जो गठबंधन जिसके साथ कांग्रेस करने जा रही है, उसके लिए ये सीट है वो छोड़ी गई है। जी राहुल। जी वीरेंद्र, तो ये बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो गया। लोकसभा के महासभर में चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। 46 नामों का ऐलान, जिनमें 3 राजस्थान के भी टिकट दिया है। वीरेंद्र, और करौली रोल प्ले करेंगे इन चुनावों में, क्या बड़ी देखिए राहुल, मैं आपको बताना चाहूँ, चोपड़ा है एक नया है, कब खोलती है। कल सुबह तक बीजेपी अपने जो उम्मीदवार की बात करूं सालों से आप देखेंगे तो यहाँ पे पिछली बार राजपूत मतलब मैदान में उतारा था, अब उतारेगी या फिर लालचंद से पहलू हैं, हर पहलू को ध्यान में रख पूरी रणनीति है। उसने रूप में अनिल चोपड़ा को जातीय समीकरण करूं, 4 बात ये होगी कि अगर मैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए दोनों लोकसभा वो मंथन के ऊपर कौन चेहरा होता है तो जातीय होगा। तो जातीय समीकरण राजस्थान के राजनीति क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए तो वो भी करौली और धौलपुर की अगर मैं बात देखती अपनी रणनीति भजनलाल जाटव हैं, उन्हें मैदान उतारा है। न कहीं तो बहादुर सिंह कोहली हैं, उनको भजनलाल जाटव ने टक्कर दी थी। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अपने जो उम्मीदवार उतार रही है पूरी रणनीति के तहत, पूरी एक जो कह सकते हैं कि राजनीतिक गणित है उसके आधार पे अपने उम्मीदवारों को उतार दी, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी पूरी एक माइक्रो लेवल की जो एक उनकी जो रणनीति होती है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसको ठीक है वीरेंद्र, बार का जो नारा दिया जा रहा है वो कितना सटीक बैठता है वो आने वाले समय। नीरज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कांग्रेस पार्टी की जिस सूची का इंतजार था उसका कुछ हिस्सा अब हमारे सामने आ गया। अभी भी कुछ सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन चौथी सूची जिसमें 46 नाम आए उसमें से राजस्थान के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कितना कुछ सिग्निफिकेंस इन नामों का आप देख रहे हैं? जयपुर ग्रामीण पर अनिल चोपड़ा हो या करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव, कितना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं? राहुल, देखिए ये जो 3 आज नाम घोषित हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और इससे पहले जो सूची आई थी उसमें 6 नाम घोषित करे थे। 6 में से 5 तो कांग्रेस पार्टी ने नाम घोषित करे थे। छठी सीट जो है गठबंधन के लिए छोड़ी थी, जो सीपीआईएम का गठबंधन था, और वहां से अमरा राम को कामरेड नेता जो है उनको टिकट मिला था। और अब जो सूची आई है इसमें भी गठबंधन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नागौर में आरएलपी के लिए सीट छोड़ दी गई है, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन, जिसकी एनडीटीवी कई लंबे समय से चर्चा। ठीक है नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना है, उसके बाद मैं लौटता हूँ आपके पास और